नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, I am your host Dr. Jameel Rathore and you are watching your favorite program Iqra. In this particular religious program, we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So as usual, that means according to the format of our program, first we shall give you the recitation of holy verses. And our today's program consists of verse number 5 to 8 of Suratul Kahf of the 15th chapter of Al-Quran. And as usual, you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, in which Allah the Almighty says, when Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق الله العظيم. Now we are in the second segment of our program. And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me. ما لهم به ما لهم به. नाज़रीन इकराम, यहाँ पर हम नेज़ल साउंड को मीम साकिन पर प्रोड्यूस करेंगे, डोमिनेंट करेंगे। उसकी वजह यह है कि मीम साकिन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो उस मकाम पर हम गुन्ना किया करते हैं और आवाज़ को नाक में ले जाते हुए फिर पढ़ा करते हैं। नून साकिन के अपने कवायद हैं
मीम साकिन के अपने कवायद हैं। मीम साकिन जब भी हो और उसका अगला हर्फ बा हो या फिर अगला हर्फ मीम ही हो तो दोनों सूरतों में हम गुन्ना किया करते हैं। लिहाजा यहाँ पर मीम साकिन के बाद हर्फ बा है, इसलिए हम गुन्ना करते हुए आवाज को नाक में ले जाते हुए पढ़ेंगे। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला, मिन इल्मिन वला, यहाँ पर नून साकिन है लेकिन चूंकि उससे अगला हर्फ हरूफ हलकी के हरूफ में से एक है और हरूफ हलकी 6 हैं, हमजा हा, ऐन हा, गैन खा। चुनाचे यहाँ पर आप देखते हैं कि मीम नून साकिन के बाद हरूफ हलकी का हर्फ यानी ऐन मौजूद है, इसलिए हम इसको जाहिर करते हुए यहाँ पर इजहार करते हुए इसको प्रॉपरली हम इसको जाहिर करते हुए यानी आवाज को नाक में न ले जाते हुए पढ़ेंगे। मिन इल्मिन वला, मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम, लिआबाइहिम कबुगत, कबुगत कलिमतन, कलिमतन, कलिमतन तखरुजु, तखरुजु मिन अफवाहिहिम, मिन अफवाहिहिम इन यक़ूलून। नाज़रीन किराम यहाँ पर लफ्ज़ है इन, लेकिन हम नून को साउंड नहीं करते। उसकी वजह यह है कि जब भी नून साकिन हो या तनवीन हो और उससे अगला हर्फ हरूफ यरमलून की फैमिली से हो यानी या गा मीम लाम वाव नून, जब यरमलून का कोई हर्फ नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाए तो फिर हम ना तो तनवीन को साउंड करते हैं ना साकिन को साउंड करते हैं और उस सूरत में हम नून को हस्फ करके और फिर बराह रास्त मुदगम करके या मर्ज करके फिर पढ़ा करते हैं। लिहाजा लफ्ज था इन, लेकिन चूंकि अगला हर्फ या है इसलिए हम हमजा को या में मर्ज करके और गुन्ना करके पढ़ेंगे। इन यक़ूलून, इन यक़ूलून इल्ला, इल्ला कज़िबा, कज़िबा फलअल्लक, फलअल्लक बाखिउन नफ्सक, बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम, अला आसारिहिम इल्लम। यहाँ पर इल्लम पर भी वही कायदा यानी कायदा इदगाम मौजूद है। यहाँ पर भी नून साकिन है लेकिन हम नून को साउंड नहीं करते, उसकी आवाज़ साइलेंट करते हैं। उसकी वजह यह है कि हमज़ा के बाद या नून साकिन के बाद आप देखेंगे कि हुरूफ यरमलून का लाम मौजूद है, इसलिए हम हमज़ा को बराह रास्त लाम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे और नून को हम साइलेंट कर देंगे। इल्लम, इल्लम, इल्लम युमिनू, युमिनू बिहाज़ल हदीसी, बिहाज़ल हदीसी असफा, असफा इन्ना जअलना, जअलना मा अलल अर्दि, मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा, ज़ीनतल लहा
लिनबलुवहुम, लिनब चूंकि बा हर्फ साकिन है, बा पर साकिन मौजूद है, और जब भी 5 हरूफ काफ ता बा जीम दाल ये साकिन होंगे तो इनकी आवाज़ रिपीट होगी, आवाज़ पलटती हुई महसूस होगी। अदरवाइज अरबी अल्फ़ाबेट्स के जितने भी हरूफ हैं वो जब भी साकिन हो तो आवाज़ वापस नहीं पलटती, लेकिन 5 हरूफ पर काफ ता बा जीम दाल जिनके मजमूए को कुतुब जद्दिन कहा जाता है, चुनांचे यहाँ पर बा साकिन है इसलिए आवाज़ पलटती हुई महसूस होगी। तवज्जो के साथ समाअत कीजिए। लिनबलुवहुम, लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु, अहसनु अमला, अमला व इन्ना लजाइलून, लजाइलून मा अलैहा, मा अलैहा सईदन जुरुजा, सईदन जुरुजा। Dear viewers, our second segment of program have completed, and now we are going to the third and last segment of our program, in which we are showing these verses written in Arabic calligraphic as well as Romanized or transliterated for those who are unfamiliar with Arabic alphabets as compared to English alphabets. And this exercise is followed by Urdu and English translation. So keep on watching this program and stay with us. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. In Roman, ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. इन उर्दू, न उन्हें अल्लाह की ज़ात और सिफात का कुछ इल्म है और न उनके बाप दादा को। कितनी बड़ी है वो बात जो निकलती है उनके मुंहों से, वो नहीं कहते हैं मगर सरतासर झूठ. In English, a thing whereof they have no knowledge, nor had their fathers. Dreadful is the word that cometh out of their mouths. They speak naught but a lie. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. In Roman, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
इल्लम युमिनू बिहादल हदीसी असफा। इन उर्दू, तो क्या आप फर्त गम से तल्फ कर देंगे अपनी जान को उनके पीछे अफसोस करते हुए अगर वो ईमान न लाए इस कुरान करीम पर? In English, yet it may be, if they believe not in this statement, that thou, Muhammad, will torment thy soul with grief over their footsteps. In Roman, Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum अय्युहुम अहसनु अमला। इन उर्दू, बेशक हमने बनाया उन चीजों को जो जमीन पर हैं इसके लिए बाइस जीनत व आराइश, ताकि हम उन्हें आजमाएं कि उनमें से कौन अमल के लिहाज से बेहतर है। In English, lo, we have placed all that is in the earth as an ornament thereof, that we may try them, which of them is best in conduct. In Roman, وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا। इन उर्दू, और हम ही बनाने वाले हैं उन चीजों को जो जमीन पर हैं वीरान करके चटियल मैदान गैर आबाद। और हम ही बनाने वाले हैं उन चीजों को जो जमीन पर हैं वीरान करके चटियल मैदान गैर आबाद। In English, and lo, we shall make all that is therein a barren mound. नाज़रीन किराम, हमारे आज के सबक का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज का सबक यकीनन आपने तवज्जुह के साथ, महब्बत व मवद्दत के साथ, इन्हिमा को इस्तिग़राक़ के साथ समाअत किया। एयरवाई डिजिटल की एक्सक्लूसिव रिलीजियस पेशकश है जिससे मुआशरे का हर फर्द इस्तिफ़ादा कर सकता है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, छोटे बच्चे हों या दरमियाने उम्र के लोग हों, नौजवान हों, या फिर वो लोग जो कि रिटायर्ड लाइफ में अपने घरों में मौजूद हैं, मेरी बहनें हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो सब के सब अगर कुरान न पढ़ सके तो कल का इंतज़ार न कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास घर बैठे एयरवाई की जानिब से ये मौक़े मौजूद हैं। इन मौक़े से फ़ायदा उठाइए। यकीनन जब आप कुरान को सही तरीके से, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, उसके मखारिज के साथ, उसकी सही अदायगी के साथ और दुरुस्त तरीके से कुरान की तिलावत करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में यकीनी तौर पर कुरान की तिलावत में बड़ी लज्जत और हलावत शामिल हो चुकी है। आप नमाज पढ़ेंगे तो आपको लुत्फ़ महसूस होगा, आप तिलावत कुरान करेंगे तो आपको यकीनन बेशुमार फ़वाइद अल्लाह की रहमतों और बरकतों की सूरत में, और इसके साथ साथ कुरान पढ़ने में जो अल्लाह ने एक लुत्फ़, एक चाशनी, एक जाज़बियत रखी है, एक जज्ब है, यकीनन वो जाज़बियत, वो चाशनी, वो हलावत, वो मिठास भी आप महसूस करेंगे। चुनांचे यही हमारी कोशिशें हैं। हमारी कोशिशों में हमारा साथ दीजिए, इस प्रोग्राम को तवज्जुह के साथ समाअत कीजिए। वो लोग जो कि पढ़ने में झिझक महसूस करते हैं, बड़ी उम्र को पहुंच चुके हैं, मदारिस और मसाजिद में जाने से झिझकते हैं, उनके लिए सुनहरी मौका मौजूद है कि वो कुरान को तिलावत करना,
और कुरान को पढ़ना सीख लें। यही हमारा प्रोग्राम है, यही हमारा मिशन है और यही हमारी कोशिशें हैं। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन कोशिशों में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। खलक़ल इंसान